गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पिछले चैप्टर में हमने हिस्ट्री पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 डिस्कवरिंग द पास्ट किया था। अभी हम चैप्टर 2 करेंगे द एंशिएंट वन। तो चालू करते हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। The vast period of time from 2.5 million years ago to AD 500 saw the appearance of the first human beings and the creation of a first civilization। तो मतलब ये वास्ट पीरियड 2.5 मिलियन ईयर्स से लेके AD 500 तक हमने ह्यूमंस का अपीरियंस देखा, उनका क्रिएशन देखा, उनका सिविलाइजेशन देखा, जैसे कि एंशिएंट इजिप्ट, मेसोपोटामिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन, पुराने सब जो इसी टाइमलाइन के बीच में आते हैं। Our earliest ancestors appeared in Africa some 2.5 million years ago। तो बोलना चाह रहा है हमारे सबसे पहले जो ancestors थे वो अफ्रीका में पाए गए थे 2.5 million years ago में 2.5 million years ago, having evolved from man apes who came down to the trees and learned to walk upright on two legs। तो हम पहले बंदर होते थे, हम पेड़ में रहते थे ना। अभी फिर जब क्या हुआ था कि एक बार एक ड्रॉट आ चुका था अफ्रीकन के ईस्ट साइड में, तो वहाँ पर हमारे को जो पेड़ में है ना फूल वगैरह के फल वगैरह की कमी हुई, तो हमारे जब एंसेस्टर्स तो पहले ज़मीन में वॉक करने का निर्णय लिए और फिर ज़मीन में आ गए और अडेप्ट हो गए और ज़मीन में दो पैर से चलने लग गए। तो ये बोलना चाहता है अपराइट ऑन टू लेग्स, या देख रहे 2 लेग्स। दूसरा चलते हैं। Over thousands of years, people learned how to make fire to keep themselves warm। और हज़ारों साल में पीपल ने सीखा कि हम आग कैसे बनाएं, उनको गर्म रखने के लिए, उनका खाना बनाने के लिए, उनको खाना बनाने के लिए वो कैसे हंट कर सकते हैं, एंड हाउ टू मेक द टूल्स। तो वो हथियार कैसे बना सकते हैं। The first ever metal tools weapons were made in the Near East about 2000 years ago। तो पहले हथियार जो थे वो नियर ईस्ट में बने थे about 7000 years ago। Throughout the world, early people lived by hunting animals। तो बोलना चाह रहा है पूरे दुनिया में अर्ली ह्यूमन जो हमारे पूर्वज थे वो रहते थे एनिमल्स को हंट करके, एनिमल को शिकार करके, वो हंटर गैदर्स थे, एंड गैदरिंग वाइल्ड फ्रूट्स, रूट्स एंड नट्स टू ईट। कभी कभार फ्रूट्स निकाल देते थे पेड़ से, वाइल्ड नट्स खाने के लिए और एनिमल के मांस वगैरह खाने के लिए। By 10,000 years, however, an extraordinary change was taking place। People learned how to grow on their own। तो अभी करीबन 10,000 साल पहले क्या एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेंज हुआ था कि पीपल ने सीखा कि कैसे एक क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, और पैच ऑफ लैंड मतलब अपने ज़मीन पर क्रॉप कैसे ग्रो कर सकते हैं और उस क्रॉप से अपने एनिमल्स को खाना खिला सकते हैं और रिप्रोड्यूस करके उनको खा सकते हैं, या कभी कभार वो क्रॉप्स भी खा लेते हैं। टाइम इन हिस्ट्री पीपल began to build permanent houses, homes followed by towns and cities। तो पहले हंटर गैदरर्स में हम एक जगह नहीं रहते थे, टेम्पोररी प्लेस बनाते थे। अभी जब से क्रॉप्स आया, रेवोल्यूशन आया फार्मिंग का, तब से हमने परमानेंट हाउसेस बना दिए, मिट्टी के बना दिए, स्ट्रॉन्ग पत्थर के बना दिए, और वहाँ से टाउन्स और सिटीज़ बनने लगे, मतलब एक साथ एक झुंड में लोग रहने लगे। बाय अराउंड 5000 BC, मतलब करीबन 5000 साल BC में द वर्ल्ड्स फर्स्ट सिविलाइजेशन बिगन टू इमर्ज अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ रिवर। तो बोलना चाह रहे हैं बाय 5000 BC द वर्ल्ड से सबसे पहले सिविलाइजेशन बिगन टू इमर्ज अलॉन्ग विद बैंक्स ऑफ रिवर। तो दुनिया के सबसे पहले जो सिविलाइजेशन थे वो रिवर के किनारे बसने लगे, जैसे कि एंशिएंट इजिप्ट जिसका है, जैसे एंशिएंट इजिप्ट आप बहुत लोग सुने होंगे, बहुत पुराना है, वो नाइल रिवर के कोस्ट में बना था, और इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस रिवर के कोस्ट में बना था। ऐसे ही तरह तरह के सब बने थे अभी, ओके। और वहाँ पर भी रहने लगे थोड़ा थोड़ा, जहाँ लैंड बहुत एक्सट्रीम फर्टाइल था, रिच था फ्लोरा के लिए, फार्मिंग के लिए। द सुमरियंस एस्ट्रेज लोग तरह तरह के अमेरिका बिल्ड मैग्निफिसेंट टेम्पल ऑफ फर्टाइल प्लेन्स। तो बोला जा रहा है जो लोग हैं, सुमेरियंस हो गए, एशियंस हो गए, बेबीलोनियंस, ये सब लेके ये सारे एम्पायर के हैं। बिल्ड मतलब बड़े बड़े शहर बनाए, टेम्पल बनाए ऑन फर्टाइल प्लेन्स, एकदम प्लेन्स में बनाए। द एंशिएंट इजिप्ट फ्लरिश अलॉन्ग द नाइल रिवर। मैंने बोला था एंशिएंट इजिप्ट फ्लरिश हुआ नाइल रिवर के आसपास। बाय अबाउट 500 BC इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन एंड ऑल्सो ऑपरेटेड इन इंडिया, चाइना, पर्शिया एंड इन नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका।
करीबन 500 BC के आसपास इंडिया, चाइना, ईरान मतलब पर्शिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका में भी सिविलाइजेशन बनने लग गए। द ग्रेट एज ऑफ एंशिएंट ग्रीस एंड रोम इज ऑल्सो नोन एज द क्लासिकल मतलब द गोल्डन एज, जहाँ पर एम्पायर बहुत स्ट्रॉन्ग था, वेल्थ था, उसको गोल्डन एज बोलते हैं। जैसे कि इंडिया का गोल्डन एज था मौर्यन एम्पायर, तो ग्रीस का जो गोल्डन एज मतलब ग्रेट एज एंड रोम इज नोन एज द क्लासिकल पीरियड। तो पहले उनको क्लासिकल पीरियड बोला जाता था। ये दीज टू माइटी सिविलाइजेशन प्लेड अ मेजर रोल इन shaping the modern world. From Greece came the discoveries in politics, philosophy and science. These were spread further ahead by Greek conqueror Alexander the Great. तो ग्रीस से डिस्कवरी आए पॉलिटिक्स के बारे में, फिजियोलॉजी के बारे में, साइंस के बारे में, विज्ञान के बारे में, और ये फर्दर स्प्रेड हुआ गया था ग्रीक कॉन्करर अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिससे पोरस ने लड़ा था। ये बहुत बड़ा एम्पायर था, अफ्रीका तक था, यूरोप तक था और इंडिया तक भी आया था, आई थिंक पाकिस्तान के आसपास। एंड बाय रोमन्स, और रोमन्स के द्वारा भी, रोमन भी यूरोप का बहुत बड़ा एम्पायर था। हु ग्रेट एडमायर्स ऑफ ग्रीक कल्चर नॉलेज, जो बहुत बड़े एडवाइस थे ग्रीक कल्चर के बारे में और उनके नॉलेज के बारे में, जैसे कि हम हिंदू धर्म के हैं या मुस्लिम धर्म के हैं। रोमन्स एडेड अचीवमेंट्स ऑफ देयर ओन, रोमन्स ने अपना अचीवमेंट बाय द फर्स्ट सेंचुरी एडी के रूल ओवर द मोस्ट पावरफुल एम्पायर एवर सीन। तो रोमन्स एडेड अचीवमेंट अपने आप में, और पहली सेंचुरी एडी में उनने बहुत पावरफुल एम्पायर बना जो कभी देखा गया। बट वह 5 डेज एम्पायर हैज़ फॉलन, और मिडल एजेस मतलब एंशिएंट से भी हम मिडल एजेस आने लगे, मिडीवल। तो ये रोमन एम्पायर फॉल हुआ सबसे पहले डिजीज़ के बारे में, डिजीज़ मतलब ब्लैक डेथ हो गया था यूरोप में, वो कहीं से आया था याद नहीं आ रहा, क्योंकि उसके वजह से रोमन एम्पायर को बहुत बड़ा भारी नुकसान फैला और वो रोमन एम्पायर टूटे। चलिए, और ये सारे देख सकते हैं एंशिएंट वर्ल्ड के क्राफ्ट्स, यहाँ पर एक स्कल है, यहाँ पर ये है, सारे सिम्बल्स हैं। तो आई थिंक अभी यहाँ नीचे का भी पढ़ लेते हैं, एक मिनट। हाँ, तो ये एंशिएंट वर्ल्ड ये हो चुका है, फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टाइम टू AD 500। तभी तीसरा चैप्टर रहेगा, वो मैं देख लेता हूँ, द फर्स्ट ह्यूमंस, जो हम बाद में देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।